तो अभी हम सॉल्ट एनालिसिस को देखते हैं। ये बहुत ही ईजी और मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो इसके अंदर सबसे पहले हम एनायंस को देखते हैं और केटायंस को देखते हैं। मतलब बेसिकली हम ये देखते हैं कि किस तरह के हमारे पास एनायंस हैं, कौन से एनायन उनके टेस्ट वगैरह लगा के देखेंगे, केटायन कौन से उनके टेस्ट वगैरह लगा के देखेंगे। बेसिकली अगर तुम्हें एक सॉल्ट की पुड़िया दे दी गई है और पता करना है कौन कौन से इसके अंदर आयन है, ओल्ड सॉल्ट एनालिसिस के अंदर हम करते हैं। बेसिकली एक सॉल्ट बनना कैसा है, तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट बना जिसके अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो ये निगेटिव OH माइनस होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वाला सेक्शन जो है ये बेस से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो बन रहा है केटायन है, मतलब नॉर्मली कोई भी सॉल्ट के अंदर जो केटायन बनता है वो बेस से आता है, इसलिए उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और इसके अंदर Cl निगेटिव जो है वो ऑफकोर्स HCl से आएगा, इसमें H प्लस रहा होगा और Cl निगेटिव रहा होगा। तो निगेटिव वाला जो है वो एसिड सा है, इसलिए इसको अपन एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। यानी एनायन को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, केटायन को बेसिक रेडिकल बोलते हैं। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं। कोई भी सॉल्ट के अंदर यही दो सेक्शंस होता है। रेडिकल बेसिकली कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज होती है, जैसे मतलब ऐसे एटम या ग्रुप जिसके अंदर कोई चार्ज हो उसको अपन रेडिकल बोलते हैं। तो कौन सा बेसिक रेडिकल है? केटायन जो होता है वो बेसिक रेडिकल होता है, एनायन एसिडिक रेडिकल होता है चूंकि वो एसिड से आता है। और हम देखो दो तरह का होगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है, एक तरह का हो सकता है एनालिसिस की हम क्वालिटी हम चेक करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव उसका स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन मोल कॉन्सेप्ट में ये आता है, उधर क्वालिटेटिव वाला जो होता है अभी हम क्वांटिटी वाला जो होता है अभी हम क्वालिटी वाला देखते हैं, यानी कौन कौन तरह के आयन प्रेजेंट है अगर मेरे को एक सॉल्ट की पुड़िया दे दी गई है। और देखो सबसे पहले मैंने तुम बताया एनायन फिर केटायन बताया, पहले हम एनायन वाले को एनालिसिस कर लेते हैं फिर केटायन का करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एनायंस को पहले हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ एनायन जो होता है जैसे कि फॉस्फेट हो गया, फ्लोरीन ऑक्जिलेट, ये सब ग्रुप 3 के केटायंस के साथ इंटरफेयर करते हैं मतलब सेम करंट दे सकते हैं। तो इसलिए पहले एनायन को करा के चेक कर लो, फिर केटायन का चेक करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक प्रीलिमिनरी और एक होता है कन्फर्मेटरी। ठीक है ना, इससे हमें बस आइडिया लगता है कि किस तरह का है, मतलब बस तुमको मालूम चलेगा, मतलब कुछ आइडिया हो कि इस तरह का ये हो सकता है ये रेडिकल क्या क्या रेडिकल हो सकता है, हमें बस आइडिया लगता है और ये कन्फर्मेटरी कंफर्म हो जाता है। इसको अपन ड्राई टेस्ट भी बोलते हैं, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं, और कन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं, वेट टेस्ट, कन्फर्मेटरी को वेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा। ड्राई हीटिंग टेस्ट, फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बी टेस्ट, ये सब प्रीलिमिनरी टेस्ट हैं। यानी कुछ आइडिया पहले हम यही करेंगे, पहले मतलब चेक करेंगे हाँ ये हो सकता है, हमें आइडिया लगेगा। ठीक है ना, तो गिव सम आइडिया वही बोला हुआ है यहाँ पे, जो मतलब रेडिकल प्रेजेंट सॉल्ट के अंदर उसके बारे में कुछ आइडिया देता है। ड्राई हीटिंग टेस्ट वैसे हीट करके देख लो, फ्लेम टेस्ट होता है, बोरेक्स बी टेस्ट क्वेश्चन भाई दे देगा कि इसमें से कौन सा प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं है, और एग्जाम्पल में तीनों रहेंगे, तो जो एक नहीं होगा उसको तुमको देखे छांटना रहेगा। अब देखो यही सिर्फ और सिर्फ प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं है, आगे और भी मैं तुमको बताऊंगा, ये सब भी प्रीलिमिनरी टेस्ट है। यानी पहले हम इन सब जो अलग अलग हम आयन सभी देखेंगे उन सब के लिए आइडिया के लिए लाइक ये हो सकता है हमें मालूम चले तो वो भी करेंगे, और बाद में इन्हीं का हम कन्फर्मेटरी टेस्ट भी लगा के देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास, देखो मैंने तुमको बताया जैसे पहले हम एसिडिक रेडिकल के बारे में बात करेंगे, एनायन के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर ग्रुप 1 होता है, इसके अंदर क्लास A क्लास B होगा और ग्रुप 2 होगा। ऐसे मान सकते हो कि ये फुद्दू से होते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रांग होते हैं, मतलब ये बहुत ही कमजोर होते हैं, और ये लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड के जो भी यहाँ पे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं, और ये ग्रुप 2 वाले जो होते हैं इनके पिताजी हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग के साथ ही देते हैं, ये पिताजी हो गए। और इसके अंदर फुद्दू मैंने बताया, इसको याद रख सकते हो कि भाई एसएसटी काम नहीं आती। ठीक है ना, भाई से बाइकार्बोनेट, और ये हो गया हमारे पास सल्फाइड, या तो H2S जो होगा उसके अंदर एक ही H दे तो SS बच जाएगा, या फिर दोनों हटा देगा तो S2 निगेटिव बचेगा, सल्फाइड या सल्फाइड होगा, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो सल्फाइड है, और इसमें सल्फाइड जो है वो आगे तुमको दिखेगा, यहाँ पे सल्फाइड नहीं लिखा हुआ है। सल्फाइड का बेसिकली तुमको कहाँ पे दिखेगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सल्फाइड वाला जो है बेसिकली हम देख लेते हैं, चूंकि अगर इससे ऑप्शन में आ गया हमें एलिमिनेट वगैरह करने को तो हम उस चीज़ को कर पाएंगे, बस इस उद्देश्य के लिए। ये जो हो गया ये सल्फाइड का है, सल्फाइड होता है ये, समझ में आ रहा है? सल्फाइड होता है, उतना लाइक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आ जाओ हम जहाँ थे वापस से, और हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे पास ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, और ये जो होता है थायोसल्फेट हो गया, और ये जो हो गया हमारे पास कार्बोनेट होता है, और ये सब वीक एसिड से, ये कहाँ से आएगा? कार्बोनिक एसिड से आएगा। ये हमारे पास नाइट्राइट है, इधर नाइट्रेट आएगा, जो HNO3 से आता है नाइट्रेट इधर आएगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड होगा, और ये भी वीक एसिड ऑफकोर्स, तो ये एसिटेट है। यहाँ पे जब भी होते हैं इन सब बनने वाले जो भी एसिड होते हैं वीक होते हैं,
इसलिए अपन ये वाले जो होते हैं ये सब वीक है, और ये सब वीक है यानी सब वीक एसिड से बने हुए हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये है कि ये इवॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ वोलाटाइल इवॉल्व करेंगे। जब इनको वीक एसिड, वीक HCl हो सकता है, वीक H2SO4, H+ जो आएगा ना वो वीक से आएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ इवॉल्व करेंगे तो उससे अपने को आइडिया चलेगा और मालूम चलेगा। और ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग के साथ इवॉल्व करते हैं, ये सब जो होते हैं। इसके अंदर सारे हेलोजन्स आ जाते हैं, जैसे कि ये हो गया पूरा हेलोजन है हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। यहाँ पे ऑक्जिलेट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्जिलेट हो सकता है यहाँ पे, ऑक्जिलेट मतलब ऑक्जिलेट ऑक्जेलिक एसिड से ये आया हुआ है। और यहाँ पे बोरेट हो सकता है, ये नाइट्रेट में तुमने बताया HNO3 वाला हो सकता है, ठीक है ना। और इधर जो होते हैं ग्रुप 2 के अंदर बस होता है फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फेट है ये H2SO4 वाला, और ये फॉस्फेट हो सकता है, ये पिताजी होंगे, ठीक है ना। ठीक है, हमने देखा। अब हम बात करते हैं, इन सब का हमें नहीं पढ़ना, जो जो पढ़ना है हमें उनका ये रहा। इनका हमें पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पढ़ना है, फिर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट भी इनका देखना है। सबसे पहले देखो, मैं तुमको कुछ कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, अगर तुम देखोगे इनो जैसे वहाँ पे हमारे पास ब्रिस की इफरसेंस आ रही है, मतलब कि बुलबुले टाइप आ रहे हैं, तो वो हमारे पास कार्बोनेट का साइन हो सकता है, ये कार्बोनेट है उसके अंदर, आइडिया चलेगा। तो ये शो है हमारे पास। वो देखो इसके अंदर मेनली यही होता है हमारे पास कि कलर वाले होंगे और बदबू वाले होंगे। कलर वाले कौन से होंगे सर? अगर कलर की बात की जाए तो बस दो होंगे। एक कलर हो सकता है कि ब्राउन कलर आ रहा है क्या, ब्राउन कलर आ रहा है क्या, और एक कलर हो जाएगा हमारे पास व्हाइट कलर, वायलेट, डार्क वायलेट कलर आ रहा है। तो ब्राउन कलर आएगा तो दो का संकेत जाएगा। ब्राउन ये भी हो सकता है जो कि नाइट्राइट होगा और नाइट्रेट होगा, ये दोनों के अंदर ब्राउन कलर आता है। यहाँ भी ब्राउन होता है, यहाँ भी ब्राउन होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ठीक है ना। तो इन दोनों पे हमारा हो सकता है कि सारा जाए, बट ये जो होगा वीक वाले एसिड के साथ देगा। मैंने तुमको बताया ये ऑफकोर्स ग्रुप ए के अंदर आते हैं, ग्रुप 1 में क्लास ए के अंदर आते हैं, ग्रुप 1 में क्लास ए के अंदर था ये। तो ये वाला जो होता है हमारे पास वीक ग्रुप के अंदर था ना, मैं तुमको ऊपर ही लिखा हुआ है वीक ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, और ये जो है ये सल्फेट, ये कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे ग्रुप 2 के अंदर, बट स्टिल इसके साथ डाइल्यूट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे बकार्डी होता है, बेरियम क्लोराइड के साथ अपन देख रहे होते हैं। वो आगे तुमको अभी क्लियर हो जाएगा, तुम बस सुनते जाओ वो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे नाइट्राइट हो गया, ठीक है, और नाइट्रेट हो गया। नाइट्राइट वीक के साथ देता है, नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग, चूंकि HNO3 से आ रहा है, नाइट्रिक एसिड से आ रहा है ये, ठीक है ना। ठीक है सर, समझ में भी आता है अपने को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे पास, देखो कलर एक हो सकता है ब्राउन, मैंने तुमको बताया ब्राउन। अगर तुम ब्राउन सुनो डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में नाइट्राइट है, नाइट्रेट होगा, नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। या एक और कलर, अगर वायलेट कलर है तो आयोडीन होगा, वायलेट कलर है तो आयोडीन होगा, ठीक है ना। लेयर टेस्ट इन दोनों के लिए करते हैं, ब्रोमीन आयोडीन के लिए लेयर टेस्ट के अंदर इसका एक कलर आ जाता है, वो आगे जाके तुम पढ़ोगे कि Br2 जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और इसके अंदर I2 जो होता है वो वायलेट कलर का आता है। लेयर टेस्ट इनकी स्पेसिफिकेशन है। और वैसे ही अगर देखोगे तुम हमारे पास इसके अंदर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आता है, वो Cl2 की मतलब ज़्यादा मतलब उसकी पहचान है डायरेक्टली। अगर तुमको बकार्डी की बात करते डायरेक्टली, अगर बकार्डी की बात करते दही जमाओ BaCl2 कार्डी मतलब वाइटी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट जाएगा, दही जैसा कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सल्फेट का इशारा कर रहा है, प्रिलिमिनरी टेस्ट सल्फेट का है। अब आगे कंफर्मेटरी टेस्ट का लगा के देख लेंगे ये है कि नहीं है, बट ये इशारा कर रहा है सल्फेट है वहाँ पे, ठीक है, समझ में आता है अपने को। और मैंने तुमको बताया दो चीज़ें हो सकती है, एक कलर के बारे में, कलर में आपने बताया सर ब्राउन होगा, ब्राउन में अगर ब्राउन है अगर तो हमारे पास दो संकेत जाता है, अगर सर ब्राउन है तो वो नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट होगा, और अगर सर डार्क वायलेट है तो आयोडीन होगा। ब्राउन के अंदर आगे जाके देखो Br2, तो बट वो कंफर्मेटरी टेस्ट और प्रिलिमिनरी टेस्ट तो है नहीं, है ना। Br2 जो बन रहा है नहीं, मतलब यहाँ पे करोगे तो बनेगा, सॉरी वो भी प्रिलिमिनरी के अंदर ही आएगा कि अगर इसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड से अगर इसको ट्रीट करते हैं ना, जो मान लो HBr है, Br निगेटिव है, वहाँ पे HBr है, तो इसको और कॉन्सेंट्रेटेड से ट्रीट करोगे H2SO4 से, तो वहाँ पे Br2 बनेगा, वो ब्राउन कलर देगा। या लेयर टेस्ट के अंदर भी अपन देखते हैं तो ये चीज़ आती है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ आगे तुमको जाके ऑटोमेटिक क्लियर होगा। चलो एक बार को बात की है तो दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें वो चीज़ दिख जाए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैंने देखा कि यहाँ पे ये Br निगेटिव है, HBr यहाँ पे ये मतलब अभी स्मेल वाले की बात करेंगे तो ये जो होता है Br2 बन रहा है, इसकी रेडिस ब्राउन यहाँ पे लिखा है ना, ब्राउन कलर, ब्रोमीन ब्राउन याद रख सकते हो। और लेयर टेस्ट के अंदर भी ब्राउन कलर आता है इसका, लेयर टेस्ट के अंदर भी इसका ब्राउन कलर आता है। आगे तुमको चीज़ें दिखेंगी, आ जाओ बात करते हैं। अभी जहाँ हम बात कर रहे थे, देखो मैंने तुमको बताया दो चीज़ें कि हमारे पास जो होता है कलर वाले होते हैं। अभी तो कलर के अंदर बस तुम ऐसे देखो कि ब्राउन है तो ब्राउन दो ही चीज़ इशारा कर रहा है, नाइट्रेट होगा या नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट होगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ देखा, ये वीक एसिड के साथ प्रिलिमिनरी टेस्ट दे रहा है। मान लो वीक डाला, हमने देखा वीक एसिड हमने डाला और हमने देखा कि ब्राउन कलर आ गया तो हम बोलेंगे नाइट्राइट है। अगर स्ट्रॉन्ग डाला ब्राउन कलर आया तो हम बोलेंगे नाइट्रेट है। अगर हमारे पास वायलेट कलर आ गया तो हम बोलेंगे आयोडीन है, ठीक है ना।
और अब हम बात करते हैं बदबू वाले के अंदर कौन कौन से। तो मान लो बदबू या तो है पंजेंट, एक स्मेल हो सकती है रॉटेन, एक मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल है एकदम, नाक मतलब होता है ना, नाक के बाल झड़ के बहुत गंदी स्मेल आ रही है। एक पंजेंट हो सकता है। पंजेंट स्मेल कौन सा होता है? पंजेंट, एक तो मैंने बताया रॉटेन एक वाला, एक हो सकता है पंजेंट। पंजेंट यानी एकदम होता है ना नाक में चुभने वाला। पंजेंट स्मेल जो होता है वो चुभने वाला स्मेल होता है। समझ में आ रहा है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ? पंजेंट स्मेल यानी चुभने वाला हो गया, वो चुभने वाला हो गया। तो यहाँ पे तुम देखो कि पंजेंट स्मेल हो सकता है वो। पंजेंट जो होता है वो दो का ही आता है। देखो, एक हो सकता है रोटेन एक वाला जो होता है सल्फाइड का आता है, बहुत सिंपल है, रोटेन एक जैसा सल्फाइड का आता है, रोटेन एक सल्फाइड का आता है। और यहाँ पे जो हमारा पंजेंट आता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन का आता है। पंजेंट स्मेल जहाँ पे भी देखो आ गया तुम्हारे पास, HCl का पंजेंट स्मेल होता है, HBr का, इनका क्लोरीन और ब्रोमीन का जो होता है सर पंजेंट स्मेल आता है। अगर चुभने वाली स्मेल आने लगी, स्मेल के बारे में बात करूं, तुम बोलोगे सर स्मेल के बारे में बात करो, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक हो सकता है सर रोटेन एक वाला है क्या, तो सल्फाइड में बोल दूंगा। और आप बोल रहे हो सर दूसरा, तो उसको मैं बोलूंगा सर वो पंजेंट है, पंजेंट है तो मैं बोल दूंगा HCl है या HBr है। अब आगे कंफर्मेटरी टेस्ट लगा के हम इनका देख लेंगे। कॉमन क्रोमाइड आया जो कि हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट होता है क्लोरीन का, बोलेंगे क्लोरीन है। और कंफर्मेटरी टेस्ट इसका लेयर टेस्ट होता है, उसको लगा के देखेंगे हम हो रहा है तो बोलेंगे हाँ ये है, ठीक है ना। तो अगर मैं तेरे से पूछ दूंगी भाई बकार्डी बताओ क्या है, बकार्डी तुम बोलोगे बेरियल कार्डिवाइट स्प्रेड सल्फेट का होता है, ठीक है, समझ में भी आता है। अगर मैं तुमसे रैंडम पूछ दूं कि ब्रिस्क इवर्सेंस आ रहे हैं या फिर इनो जैसी, तो कार्बोनेट का होता है भाई। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि रोटेन स्मेल जैसे सल्फाइड का होता है। अगर मैं तेरे से बोल दूं एक क्वेश्चन कि ये बताओ मेरे को तुम की पंजेंट स्मेल आ रहा है, तुम बोलोगे Cl और Br हो सकता है। Cl, मैं तुमको बोलूँ सर कलर ब्राउन आ रहा है, कलर सर ब्राउन आ रहा है, तो बोलोगे नाइट्रेट या नाइट्राइट हो सकता है। और नाइट्राइट वीक के साथ, नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग के साथ आएगा। मैं तेरे को बोल दूं भाई वायलेट कलर आ रहा है, बोलोगे आयोडीन का आता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बस लिखी हुई है, वही बात है बस। ये वीक लिखा हुआ है, नहीं वीक के साथ देगा, वीक एसिड के साथ और स्ट्रॉन्ग के साथ। अब हम बात करते हैं, जैसे देख लो अब इसके अंदर तुम देखोगे लास्टली आगे एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिवीजन करा दूंगा। इसके अंदर जो होता है सर, अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में अभी तक हमने जो बात की, प्राइमरी की बात की, इधर हमने एक आध की कंफर्मेटरी, ये लेयर टेस्टिंग का कंफर्मेटरी होता है, इसका क्रोमिन क्लोराइड कंफर्मेटरी होता है। अब कुछ कंफर्मेटरी के बारे में चलो बात करते हैं। इसका हमने आइडिया तो चलो ये है, अब कंफर्म कैसे करेंगे? बकार्डी याद रखोगे, सॉरी इसके लिए तुम याद रखोगे, इसके लिए तुम याद रखोगे लाइम वाटर, ब्रेका वाटर। ऑफकोर्स सर, तुम किसको नहीं मालूम भाई दुनिया में कार्बोनेट के लिए लाइम वाटर और बकाटा वाटर होता है। और बकार्डी जो है वो तो सर किसके लिए होता है? सर बकार्डी जो होता है वो तो हमारे पास सल्फेट के लिए होता है, सल्फेट के लिए होता है। सल्फेट जो होता है ग्रुप बी के अंदर आता है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो यहाँ पे हम करते हैं लाइम वाटर, बकाटा वाटर। अब देखो यहाँ पे भूल के अगर तुम बताया मैंने, लाइक मिस करके, गलती करके, तुमको याद रहेगा लाइम वाटर, बकाटा वाटर जो होता है हमारे पास, और वो जो होता है कार्बोनेट के लिए होता है। और अब आओ आगे करके बात करते हैं। और क्वेश्चंस देखो ऐसे बहुत ऑब्वियस है कि नीट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट तो तुमको पूछेंगे नहीं, थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जब डाइल्यूट के साथ कार्बोनेट को ट्रीट करें तो कार्बोनिक एसिड बना जो टूट के CO2 रिलीज करे, जिसकी वजह से ब्रिस्क इन्फॉर्मेशन आ रहा था। CO2 गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कलरलेस, ऑर्डरलेस होता है। हम डेली सांस ले रहे हैं, कहाँ ऑर्डर तुमको फील होता है? ब्रिस्क वही इनो जैसे दिखता है, मतलब बुलबुले काइंड ऑफ एसिडिक होता है। CO2 किसको नहीं मालूम है? डायमैग्नेटिक होता है और लीनियर स्ट्रक्चर होता है। किसको ये चीज़ें नहीं मालूम, बताओ मेरे को। अब नीट के अंदर क्वेश्चन भाई इसी में तो मजा है ना, तुमको स्ट्रेट डायरेक्टली देगा नहीं कि हमारे पास CO2 बन रहा है, वो मान दे देगा कि एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस बनी जो कि लीनियर स्ट्रक्चर की है। अब तुम गेस करो क्या था हमारे पास? एनायन। तुम बता सकते हो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, CO2 हो सकता है, लीनियर स्ट्रक्चर है, और कुछ दे देगा कि एसिडिक है, ब्रिस्क इन्फॉर्मेशन आ रही है। समझ में आ रहा है? ट्विस्ट करना ही, और इसमें ही मजा है। तो ट्विस्ट करके ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट, हमें CO2 मिला, हमें ये चीज़ का रियलाइज हुआ कि ब्रिस्क इन्फॉर्मेशन दिखा, हमें लगा कि मतलब कार्बोनेट हो सकता है, हमें करना था कंफर्म। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लाइम वाटर या बकाटा वाटर से हम इसको ट्रीट करा देंगे। क्या होता है इसके अंदर? ये सर क्या है हमारे पास कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, और ये जो है हमारे पास बेरियम का हाइड्रोक्साइड है। इसे जब ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे इसका सॉल्ट बनेगा, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, एसिडिक है, बेसिक है, सॉल्ट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये व्हाइटिश, दोनों के अंदर व्हाइट बनेगा, और एक्सिस अगर पास करते हो तो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाइट बन रहा है। व्हेन पास्ट लाइम वाटर फॉर लॉन्ग, मान लेते हैं PPT से जो बन रहा है, इससे अगर हम ज़्यादा देर तक CO2 पास करते रह गए तो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट बन जाता है। कोई खास बात नहीं, मालूम भी है। आगे हम बात करते हैं सर पंजेंट स्मेल आई, नहीं पंजेंट नहीं सर, यहाँ पे रोटेन एक वाली स्मेल आती है। पंजेंट अगर आई तो सर वो Cl होगा, Br होगा, मालूम है आपको। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं रोटेन एक जैसे स्मेल आ रही है तो वहाँ से भागेंगे, और भाग के क्या करेंगे? कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई चढ़ा लो, आज पब्लिक नाचेगी, ठीक है। आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले
मिक्सचर के अंदर हमारे पास डाइल्यूट से ट्रीट करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो होते हैं हमारे पास वीक वाले ग्रुप के अंदर आते हैं। यहाँ पे H2S जो बन रहा है उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, तो इससे मालूम चला कि हाँ आइडिया लगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट है ये, तो कलरलेस होता है ये, मालूम है अपने को कि भाई H2S क्या है, मतलब H2S कलरलेस होता है, और एक करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह पोलर होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है देखोगे तो ऐसे ऐसे ऊपर लोन, यहाँ पे हाइड्रोजन है लोन पेयर काइंड ऑफ ऐसे करके, मतलब यू कैन एनीवे। तो वीक वाला क्यों है ये समझ में आया, और हमें आइडिया लगा तो हमें करना था कंफर्म करने के लिए हम आगे आए, और आगे हमने बात की हमारे पास कढ़ाई चढ़ा लो, आज को लिखना चाहिए कढ़ाई, देखो यहाँ पे लिख भी दिया पहले कढ़ाई वाला, फिर कढ़ाई चढ़ा लो हो गया, आज पब्लिक नाचेगी, ऐसे करके है सीक्वेंस, ठीक है ना। कढ़ाई चढ़ा लो आज पब्लिक नाचेगी, 1 2 3 4। वैसे उतना कुछ है ही नहीं भाई, बहुत सिंपल है। तुमने देखा कि हमने जो H2S गैस रिलीज हो रहा है, हमने डाला सल्फेट के अंदर कोई भी, मतलब यहाँ पे सल्फाइड था, हमने उसके अंदर अगर हमने डाला कोई भी डाइल्यूट एसिड से ट्रीट कराया, तो हमने देखा H2S रिलीज हुआ, और उसको तुरंत अगर मान लेते हैं टिश्यू पेपर ले, इसके अंदर हमने लेड एसीटेट से भिगाया हुआ है और उसको ढका, तो हमने देखा वहाँ पे वो ब्लैक हो गया तुरंत ही, तो हमने बोला कंफर्म हो गया। ये कंफर्मेटरी टेस्ट इसके 4 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रॉटेन एक केस में आती है, पंजेंट नहीं आता है, पंजेंट जो आता है वो ClBr के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे HCl बनता है, HBr बनता है, उसके हमारे पास पंजेंट डेसिमल होता है, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं, हमारे पास वहाँ से दूर भागे हम कढ़ाई चढ़ाने के लिए। कढ़ाई जो है पीला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो ऊपर जो एसीटेट के साथ दो कर रहे हैं, यहाँ पे लेड एसीटेट है, यहाँ पे कैडमियम एसीटेट है, ठीक है। कैडमियम एसीटेट जो होता है हमारे पास कढ़ाई पीला है, तो ये येलो पीपीटी देता है CDS वाला। कैडमियम के साथ यहाँ पे जो सल्फर बनेगा ऑफकोर्स कंपाउंड, देखो H2S से ट्रीट कराएंगे तो इसका जो बनेगा हमारे पास। और अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास PBS बनता है, और ये जो होता है हमारे पास साइनिंग ब्लैक। इसके अंदर याद कैसे रखोगे, पीला काला काला पर्पल, जो सीक्वेंस पता है उसके अंदर देख सकते हो, पीला काला काला पर्पल। और पर्पल से तुमको याद आएगा नाइट्रो प्रोसाइड से पर्पल याद रहेगा, नाइट्रो यानी हमारे पास यहाँ पे सोडियम रहेगा। और एक आगे तुम देखोगे तो मैं तुमको ये चीज़ बताऊंगा कि हमारे पास जो होता है एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारे पास, अरे भाई ब्राउन कलर किसका बन रहा था, ब्राउन कलर तेरे को मिल रहा है तो तूने बताया या तो नाइट्राइट हो सकता है या तो नाइट्रेट हो सकता है, वीक वाले के साथ ये आएगा, स्ट्रॉन्ग वाले के साथ ये आएगा। तो इसी के अंदर कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो ब्राउन रिंग वाला होता है। और ब्राउन रिंग को तुम स्ट्रक्चर याद रखने को मेरे को बोलोगे तो मैं तुमको याद कराऊंगा कि बहुत सिंपल है, Fe, और यहाँ पे 5 पानी का मॉलिक्यूल होता है और 1 NO मॉलिक्यूल होता है, इसका ऑक्सीडेशन +1 होता है। और ये जो होता है ये पूरा जो कंपाउंड मैंने बनाया था, क्या कंपाउंड बनाया था हमने, Fe+1 के अंदर ये भी होता है। और यहाँ पे 5 पानी का मॉलिक्यूल बनता है और 1 NO बनता है, ये भी +1 के अंदर होता है। और साथ में यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि हमें 2 चार्ज दिख रहा है, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है अपने को। और बाहर आप कुछ भी लगा सकते हो, डेट डिपेंड्स ऑन यू। मान लो हमने K2 लगा दिया, मतलब देखोगे आगे जाके वो क्या होता है। तो खैर यहाँ पे ये जो बन रहा है ना भाई, ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बनता है। और यही 5 पानी 1 NO, भाई तेरे को देख मैं दिखाता हूँ, तुम देखो भाई, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने जाके दिखाया तुमको कि यहाँ पे जो हमारे पास ब्राउन रिंग, ये ब्राउन रिंग का नहीं है, ब्राउन रिंग का ये रहा, ऊपर जाने दो मेरे को, ये रहा ब्राउन रिंग का, ये रहा ब्राउन रिंग का जो मैं तुम बता रहा था। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सब, अरे भाई ये कीटाइन हो गया तो इधर एनायन आएगा ना, सॉरी यहाँ पे सल्फेट आ गया, क्योंकि यहाँ पे FeSO4। और देखो यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, अब यहाँ पे आए हैं तो मैं तुमको बता ही देता हूँ ब्राउन रिंग वाला पूरा क्या खेल होता है, ठीक है ना। ब्राउन रिंग के अंदर हमारे पास जो होता है, ब्राउन रिंग के अंदर हमारे पास जो होता है, उसके अंदर हम एक मतलब एक कोने से, एक एज से हम FeSO4 और H2SO4 डालते हैं, FeSO4 एंड H2SO4 डालते हैं, Fe2+ वही सल्फेट के अंदर है और H2SO4 डालते हैं। तो वहाँ पे लिक्विड के जंक्शन पे हम देखते हैं यहाँ पे ब्राउन रिंग बन जाता है, ठीक है ना। इसमें इसका सेटअप बहुत, पैटर्न ऑफ डूइंग रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो इसमें देखोगे अगर ढंग से नहीं किया तो यहाँ पे रिंग नहीं बनेगा, ब्राउन ब्राउन सा पूरा छिदर जाएगा, तो फिर ब्राउन ब्राउन कलर से पहचान नहीं पाओगे। रिंग वाली इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये नाइट्रेट है, NO3 है तो नाइट्रेट है, और NO2 निगेटिव होता तो नाइट्राइट होता। नाइट्राइट दोनों देते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप के अंदर था कॉन्सेंट्रेशन किया, अब बस वीक के अंदर ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये भी कहा जाता है, कोई खास बात नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारे पास HNO3 बन रहा है, उसको देखो यहाँ पर हम डालते हैं FeSO4 H2SO4, जो हमारे पास नाइट्रेट आयन था उसको हमने स्ट्रॉन्ग से ट्रीट कराया, चूंकि स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है ये, और उसके अंदर हमने FeSO4 डाला, FeSO4 H2SO4। और यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन काइंड ऑफ हुई, +2 के अंदर था तो ये +3 के अंदर हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज किया इसने और खुद को रिड्यूस कर लिया। तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये रिड्यूस हो गया, ये +2 के अंदर चला गया, यहाँ पे किस में है, +5 में अंदर है, ये +2 में आ गया, तो खुद को रिड्यूस, इसको ऑक्सीडाइज किया। तो ये जो बन रहा है NO, ये कुछ पार्ट इसका बचा रहेगा। तो FeSO4 और NO ये दोनों मिलकर हमारे पास इसको बनाते हैं। मैंने तुम बताया था 5 पानी 1 NO मोलिक्यूल होता है इसके अंदर। यहाँ पे सल्फेट आ जाएगा, ब्राउन रिंग ऐसे बनेगा,
ठीक है। ये NO3 का कन्फर्मेटरी टेस्ट तो है, NO3 नेगेटिव है, नाइट्रेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट तो है ही, साथ में नाइट्राइट का भी है, ठीक है। और यही मैं चीज़ तुमको इतने अच्छे से इसलिए समझाया क्योंकि आगे तुम जाके देखोगे जो मैं चीज़ तुमको बता रहा था यहाँ पे, तो इसके अंदर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे देखोगे तो NO होता है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के अंदर, ये जो हमारे पास ले रहे हैं अपन, ये 5वां पानी था, यहाँ पे साइनाइड ले रहे हैं, जो कि प्रोसाइड साइनाइड ऐसे याद रख सकते हो। तो साइनाइड 5 हो जाता है, एक NO है, ये भी +1 के अंदर आएगा, ये भी +1 के अंदर रहेगा। नहीं सॉरी, यहाँ +1 के अंदर नहीं रहेगा। वाई एम सेइंग सो बिकॉज ये न्यूट्रल नहीं है ना, आई एम सॉरी ये +1 के अंदर नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है ना, ये तो -5 क्रिएट करेगा, ओके। और ये हमें बाहर 4 लग रहा है, तो कहाँ इसके ऊपर प्लस तो आ रहा है। खैर तुमको ये बोल रहा था मैं कि ये कैसे फॉर्मूला याद रख सकते हो, वो देख सकते हो कि साइनाइड जो है वो 5 रहेगा, NO जो है वो रहेगा, और साथ में आयरन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 5 यहाँ पानी था, NO था ही, आयरन था ही, तो ऐसे करके प्रोसाइड से याद रख सकते हो, साइनाइड से, ऐसे साइनाइड होता है। और इसी के अंदर यहाँ पे जाके सल्फर बस घुस जाता है एक, तो इधर देखोगे तो यहाँ पे ये जो होगा ये पर्पल PPT दे देता है, ठीक है ना। और ये सोडियम नाइट्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तुमको इतने क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। तो मैंने तुमको क्या अब तक बताया, हमारे पास रॉटेन एक केस में लगी, हमें लगा कि सर वहाँ पे सल्फाइड है, और हमारे पास हम वहाँ से नाक दाब के भागे कढ़ाई चढ़ाने के लिए। कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक नाचेगी। कढ़ाई जो था वो पीला था, हमने लेड स्टेट का देखा, ब्लैक था, कलर भी याद रख सकते हो, पीला काला काला पर्पल। तो यहाँ पे पीला काला काला, यहाँ पे काला काला और पर्पल होता है, ठीक है ना। नाइट्रो वैसे याद भी सकते हो, ये सोडियम प्रोसाइड का जो होता है आज। और ऐसे देखो ना, कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक, कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक नाचेगी, ठीक है। तो नाचेगी से यहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्साइड है, आज से यहाँ पे सिल्वर है, पब्लिक से यहाँ पे PB है, PB के साथ एसीटेट वाला आता है, ये साइनिंग ब्लैक कलर का होता है। समझ में भी आ रहा है ना, सारा समझ में आ रहा है भाई। ये जो होता है CDS जो होता है ये येलो कलर का हो जाता है, बस आइडिया है, तुम कर लोगे क्वेश्चंस को। ये जो हमारे पास AG के साथ देखोगे, तो AG के साथ नॉर्मली अगर देखेंगे ना हम, AG के साथ अगर AgCl है वाइट कलर का होता है, AG सर Br है, मैं बोलूँगा ब्राउन, सॉरी AgBr और AgI जो होता है, AgI अगर देखोगे AgI है, तो ये दोनों येलो कलर के होते हैं, और ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर का होता है। और ये जो होता है हमारे पास AgCl जो होता है वो हमारे पास वीक NH अमोनिया के साथ भी, मतलब वीक अमोनिया में भी सॉल्युबल होता है। और ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग, ये वाला जो होता है स्ट्रॉन्ग अमोनिया में, और ये सॉल्युबल ही नहीं होता। मैंने क्या बात बोली, इधर जाके देखोगे तुमको ये चीज़ बहुत ही मक्खन तरीके से दिख जाएगी कि ये जो होता है AgCl AgBr AgI। तो AgCl जो होता है सर, AgCl जो होता है हमारे पास, इस AgCl का मैंने तुमको कलर क्या बताया, वाइट कलर का होता है, ठीक है। AgBr जो होता है वो येलो कलर का होता है, और AgI जो होता है वो भी येलो कलर का होता है। और ये जो होता है सॉल्युबल होता है डाइल्यूट वाले में, ये कॉन्सेंट्रेटेड में, ये तो सॉल्युबल नहीं होता है AgI, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताने के पीछे का मेरा रीजन यही था तुमको, कि यहाँ पे देखोगे Ag का हमारे पास नॉर्मली देखो कंपाउंड तो हमारे पास वो वाइट वैसे मिल रहा है, यहाँ पे एक ब्लैकिश मिलता है, ठीक है ना। और वैसे कलर तुमको याद करा ही दिया था, पीला काला काला पर्पल से। तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है, कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक नाचेगी, कढ़ाई चढ़ाओ। अब कढ़ाई पीला जो था ऑफकोर्स यहाँ से पीला, कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक नाचेगी, कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक नाचेगी। और फिर से एक बार, कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक नाचेगी। और पीला काला काला पर्पल, कोई खास बात नहीं है, समझ में भी आता है पूरा का पूरा। यहाँ पे जुमन राय H2S उससे रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखा हमने कि लाके उसको ढका था तो हमारे पास काला हो गया था वो टिश्यू पेपर। यहाँ पे देखोगे तो येलो हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो फिर से काला हो जाएगा। टिश्यू पेपर नहीं लाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे तो हमें कलर ऐसा मिलेगा, और यहाँ पे पर्पल हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आगे बात अपन मूव करते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है हमारे पास, सल्फेट का क्या होता है। सल्फेट ग्रुप B के अंदर था, मैंने बताया था सल्फेट है, ये ग्रुप 2 के अंदर होता है, सॉरी ग्रुप 2 के अंदर था, ये ग्रुप 2 के अंदर सल्फेट आता है। यहाँ पे बकार्डी से याद हमने किया था, डाइल्यूट पे ध्यान मत दो, यहाँ पे बकार्डी से हमने याद किया था। बकार्डी के अंदर हमने देखा था सर, बकार्डी कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, बट हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पे देखो बकार्डी के अंदर अभी आपने बताया कि कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे वाइट था, वाइट यहाँ पे गोरे गोरे मेटल्स आते हैं। तो यहाँ पे Ag आएगा, Ag सर गोरा है, Hg आएगा, साइनिंग होता है ये भी। तो ये सब आएंगे मेटल, देखो यहाँ पे Ag आ रहा है, और मतलब सॉरी Ag आ रहा है, Hg आ रहा है, मरकरी आ रहा है, साइनिंग होता है। तो यहाँ पे ये सारे आएंगे, गोरे गोरे मेटल्स आ रहे हैं सर, गोरे गोरे मेटल्स। तो यहाँ पे दही वाइट है, कर्डी वाइट होता है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो भी वाइट, और इसका येलो बनता है हमारे पास, ये हमें मालूम है। और BSA तो प्रिलिमिनरी टेस्ट वाला ये है कि BaCl2 बकार्डी के साथ यहाँ पे मतलब डाइल्यूट एसिड भी लेते हैं, तो साथ में यहाँ पे BaSO4 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट, चूँकि कर्डी वाइट होता है तो बनता है। और इसके अंदर जो कंपाउंड यहाँ पे गोरे गोरे मेटल्स भी हो जाते हैं, और यहाँ पे वाइट और वाइट यहाँ पे येलो मिलता जुलता है ना। दही कैसा होता है, येलो थोड़ा सा वाइट येलो काइंड, मतलब वाइट येलो के बीच में ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे वाइट येलो याद रख सकते हो। यहाँ पे Hg के साथ हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट करा है, HgNO3
टू वैलेंसी वगैरह तुमको मालूम है। यहाँ पे येलो बन रहा है, यहाँ पे व्हाइट बन रहा है। हमने सल्फेट का रिएक्शन करा के देखा, तो ऐसा हम पहचान सकते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट अगर हम बात करें अरे भाई ब्राउन से मैंने तुमको अभी याद कराया, इसके बारे में तुमको बता भी दिया मैंने कि ब्राउन मिले नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। यहाँ पे नाइट्रेट लिखा हुआ है, O3 है, O3 है, नाइट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रेट है तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कराया तो हमारे पास NO2 जो बनता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट NO2 का कलर ब्राउन होता है, तो ये रेडिश ब्राउन वही ब्राउन कलर का होता है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये चूंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, तो यहाँ पे ये जो होता है ब्राउन कलर का होता है। बट हमें कंफर्म करना था, तो जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं उनको हम कम भाव देते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमने देखा ब्राउन कलर आया तो ब्राउन कलर नाइट्राइट में आ सकता है, नाइट्रेट में आ सकता है। नाइट्राइट में आएगा वीक है, इसको याद भाव दे देंगे, नाइट्रेट में कम भाव देंगे। यानी बस इसके अंदर एक ही टेस्ट कंफर्मेटरी कराएंगे हम, जो कि होगा हमारे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाला, जिसके बारे में तुमको अभी मैंने बता दिया क्या होता है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है हमारे पास, उसके अंदर एजेस से FeSO4 H2SO4 डालते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं बता दिया, 5 पानी 1 NO होता है। और इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सा NO कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दिखो आके फाड़ के देख कि भाई ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ब्राउन रिंग बनता है। इसमें पैटर्न किस पैटर्न में डालना है, बहुत एजेस से डालना इंपॉर्टेंट है, इसमें उसका पैटर्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या डालते हैं सर, FeSO4 डालते हैं, और क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, समझ में आता है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे मूव करते हैं हमारे पास। अब नाइट्रेट हमने देख लिया, नाइट्राइट पे आएंगे। सर नाइट्राइट वीक ग्रुप हो गया तो वीक एसिड लेंगे, यहाँ पे डाइल्यूट वाला ले लेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ हम कराएंगे। और यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास HNO3 अनस्टेबल, मतलब ये इधर ध्यान नहीं देना, हाँ ठीक है ये बनता है। और इसके अंदर जो होता है लास्ट में हमारे पास फिर से NO2 जो बन जाता है, और NO2 जो होता है ब्राउन फ्यूम्स देता है। तो हमने बोला ऑफ कोर्स NO2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेस होता है, तुमको बता ही दिया। NO2 जो बनता है, अब यही आगे हम यूज कर सकते हैं हमारे पास एज ए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में तुमने बताया था कि ये दोनों के नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों देते हैं, समझ में आता है। नाइट्राइट भी देता है, नाइट्रेट भी देता है, यानी नाइट्राइट वीक, और दोनों में फर्क बस क्या होता है कि ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ देता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देता है। बाकी Fe+2 वही डालेंगे, बस यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि ये वीक है, वीक वाला। और स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे FeSO4 था, बट वहाँ पे यहाँ ये वाला जो चीज़ था वो मतलब स्ट्रॉन्ग वाला हो गया था, ठीक है ना। तो ब्राउन टेस्ट होता है वही फॉर्मेट होगा कि यहाँ पे 5 पानी है 1 NO है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये +1 के अंदर है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। और ये फॉर्म बनता है दोनों लिक्विड के जंक्शन पे, मैंने तुमको बता दिया। ये यूनिक सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर आयरन भी +1 के अंदर होता है, मैंने तुमको बताया हुआ है। और हमने देखा था हमारे पास जो CN वाला था नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का कैसे लिखोगे उसको, FeCN5, और हमारे पास NO जो होगा वो +1 के अंदर रहेगा। तो ये +1 के अंदर यहाँ पे नहीं है, बट सर यहाँ पे ये रहेगा NO का तो रहेगा ही, NO तो Na का लिगेंड है जो कि इसके अंदर होता होगा, बट यहाँ पे आयरन जो होगा उसके अंदर नहीं रहेगा। एनीवेज, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट का स्ट्रक्चर मैंने तुमको लिखना बताया, मैंने तुमको बताया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कैसा लिखते हैं, मैंने तुमको बताया कि ये नाइट्राइड भी देता है, नाइट्रेट भी देते हैं। और मैंने तुमको बताया कि बस दोनों में फर्क ये होता है कि यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो जाता है। वीक वाले कोई भाव नहीं देता है तो हम भाव देते हैं, यानी इसके लिए हम भाव देंगे नहीं, और एडिशनल हमको मतलब ज़्यादा भाव देंगे, यानी हम इसके अंदर कॉन्फर्मेटरी टेस्ट और लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास जो हमारे पास NO2 निगेटिव बन रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्राइट है, अगर Ki से इसको रिएक्ट कराते हैं तो I2 बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे I2 जो बन रहा है, अब इसको स्टार्च हम रिएक्ट करा के, यहाँ पे मालूम है कि हमें ब्लू कलर मिल जाता है जो भी स्टार्च होता है, तो यहाँ पे I2 बन रहा है, स्टार्च से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाता है। आयोडीन का स्टार्च के साथ ब्लू कलर आता है, ये जो जग जाहिर है, कौन नहीं जानता है। तो यहाँ पे जो है नाइट्राइट का Ki से जब रिएक्शन कराते हैं तो आयोडीन बनता है, जो कि हमारे पास स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है। कोई खास बात नहीं, ये सबको ही मालूम है, जग जाहिर, दुनिया जानती है इस चीज़ को। कंफर्मेटरी टेस्ट एक और भी होता है, ये मतलब ऑलरेडी मालूम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ऊपर भी लिख दिया मैंने। सिल्वर नाइट्राइट टेस्ट जो होता है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्राइट जो है उसको सिल्वर के साथ AgNO3 वाइट PPT होता है, ये तुमको सबको मालूम होता है, ठीक है ना, इनसॉल्युबल है वो, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस रिएक्शन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब देखो अब हेलोजन्स पे आ गया। मैंने तुमको बताया कि हेलोजन जो भी होते हैं सर वो स्ट्रॉन्ग के अंदर आते हैं। जो भी हेलोजन होते हैं, चाहे वो हमारे पास क्लोरीन का हम देखेंगे, ब्रोमीन का हम देखेंगे, आयोडीन का हम देखेंगे, इन दोनों के लिए लेयर टेस्ट देखेंगे, इसके लिए क्लोराइड क्रोमाइड टेस्ट देखेंगे। और मैंने तुम कितनी बता दी, इसके लिए क्लोराइड क्रोमाइड टेस्ट देखेंगे। इसके लिए जो होता है हमारे पास लेयर टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर ब्राउन कलर आता है, ब्रोमीन से ब्राउन याद रखोगे, आयोडीन के लिए वायलेट कलर देखा था, वायलेट कलर देगा लेयर टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं वो पंजेंट स्मेल देते हैं, ये वायलेट कलर से पहचाना जाता है। इसके प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर हमारे पास HCl बना रहे पंजेंट स्मेल होता है, अभी तुमको बताया था। और इस रिएक्शन को अगर हम मान लेते हैं ये हो गया, इस रिएक्शन के टेस्ट ट्यूब को जो होता है अगर डीप करके रखें NH3 के अंदर, बस अब ऐसे याद रख सकते हो, NH4Cl जो बनता है डेंस वाइट फ्यूम होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, हेलोजन है, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें कराना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तो यहाँ पे हेलोजन के साथ हमने कराया। और यहाँ पे जो HCl होगा हमारे पास, HCl होगा, उसकी वजह से पंजेंट स्मेल भी आ रही है, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कि AG पब में मन ना लगाओ, कार में बैठो घर आओ।
तो नहीं तो लाते पड़ेंगे वही एजी पब में मन ना लगाओ, कार में बैठो घर आओ। और आगे जाके देखोगे आयोडीन के अंदर जाके हम देखते हैं। ब्रोमीन का तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, तो ये ब्रोमीन का है। ब्रोमीन का बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ये तुम बता दूंगा। आयोडीन के अंदर आगे देखोगे तो एजी पब में मन ना लगाओ, कार में बैठो घर आओ, नहीं तो वरना 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 हमसे आज लाते पड़ेंगे, हमसे आज लाते पड़ेंगे। पूरा स्टोरी कंप्लीट हो जाता है। हेलोजन्स की हम देख रहे हैं, हेलोजन स्ट्रॉन्ग ग्रुप के अंदर आते थे हमारे पास। तो मैंने अभी बताया तुमको, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया, इसका हमें आइडिया चला, यहाँ पे ये आया पंजिन डेसिमल हमें मिला, हमें लगा कि ये हो सकता है। अब आज अब इसको कंफर्म करके देखते हैं कि नहीं है। तो हम एजी पब में मन ना लगाओ, तो एजी 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 पब में मन ना लगाओ, कार में बैठो घर आओ, ठीक है ना। तो एजी सोड एजी नाइट्रेट अभी हम देख लिया, ये जो था हमारे पास ये नाइट्राइट के अंदर हमने यूज़ किया था एजी NO3, सॉरी AgNO2 था यहाँ पे। वही मेरे को भी लगा कि NO3 अगर होता तो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट होता है नहीं। तो यहाँ पे AgNO3 के साथ हम कराते हैं तो यहाँ पर AgCl बनता है। अभी तुमको मैंने पीछे ही बता दिया था कि हमारे पास AgCl जो होता है वो वाइट कलर का, यहाँ पे देखोगे तो हेलोजन के अंदर ही हमने देखा था ये सब, और हेलोजन के अंदर इसका यूज पड़ेगा। तो हेलोजन के अंदर इसका यूज पड़ेगा तो AgCl जो होगा, यहाँ पे AgBr जो होगा, HEI जो होगा, ये वाइट कलर का होता है, ये दोनों येलो कलर के आएंगे, वाइट है येलो, ये दोनों नीचे वाले आ जाएंगे। और ये डाइल्यूट में सॉल्युबल होता है AgCl वाला, ये HBr जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर सॉल्युबल होता है, और ये तो सॉल्युबल ही नहीं होता है, डाइल्यूट में है, कॉन्सेंट्रेटेड में ये सॉल्युबल ही नहीं है AgI, ठीक है, समझ में भी आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास AgNO3 के साथ करा होगा, ऑफकोर्स सॉल्ट जो बनेगा AgCl बनेगा, वाइट कलर का होता है और सॉल्युबल होता है हमारे पास डाइल्यूट अमोनिया के अंदर भी सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो वाइट कलर का होता है और सॉल्युबल होता है हमारे पास डाइल्यूट अमोनिया के अंदर, और पीबी के साथ भी रिप्लेस करके PbCl2 बनता है, वाइट कलर का ही होता है ये भी। बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है ये, मतलब PbCl2 ये बहुत ऑब्वियस है। और एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे देखोगे F2Cl2 Br2 I2 का कलर कैसा होता है, तो पीला हरा लाल गुलाबी, ऐसे याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, बोल बोल के याद कर लो, पीला हरा लाल, पीला हरा लाल, लाल गुलाबी, गुलाबी, पीला हरा लाल गुलाबी, पीला हरा लाल गुलाबी, पीला हरा लाल गुलाबी, F2Cl2 Br2 I2, इन सब का कलर कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जब एजी पब में मन ना लगाओ अगर हमें लिखा, तो मन के अंदर हमारा Cl2 बनता है और Cl2 कलर ग्रीनिश हो जाता है, तो यहाँ पे ग्रीनिश कलर आएगा, ग्रीनिश टू येलो कलर होता है, बट ग्रीनिश मालूम है, याद रखो। और यहाँ पे ये बन रहा है, बाकी यहाँ पे Mn+2 वही उसका हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, बस इस पे हमें हाँ Cl2 बना तो हमने देखा वहाँ पे ग्रीनिश कलर मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। और इसको ही आगे अगर COH से करा के ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं हो, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे हाँ K2Cr2O7 यूज करते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 यूज करते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ लेंगे, चूँकि भाई ये हेलोजन क्या थे, स्ट्रॉन्ग वाले कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही लेते हैं अपन। यहाँ पे K2Cr2O7 बनते हैं, यहाँ पे क्लोरिल क्रोमाइड बन जाता है। मैं तुम कितनी बार बताया, क्लोरीन का जो होता है क्रोमिल क्लोराइड वाला होता है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक के अंदर भी यूज करते हैं अपने, इटार्ड रिएक्शन के अंदर आता है। दरवाजे से वैसे इसका कलर याद कर सकते हो, ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं, इसका सर ग्रीनिश होता है, जो कि Cl2 से हमें याद है। इसके बारे में मैंने बात की कि ऑर्गेनिक के अंदर सर ये इटार्ड रिएक्शन के अंदर आता है, और ये क्या करता है हमारे पास, टोल्यूइन को कन्वर्ट करता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड CHO यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता, अरे भाई बताओ ना, यहाँ पे CHO लगता है नहीं लगता, यहाँ पे CHO लगता है नहीं लगता, ये जो हमारे पास है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर इधर CHO लगता है कि नहीं लगता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है कि नहीं बनाता है इटार्ड रिएक्शन के अंदर। ये अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो, टोल्यूइन हो, तो टोल्यूइन हो, मतलब समझ में आ रहा है ना, बस हाँ ठीक है, समझ में आ गया, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर का होता है, और ये जो होता है ग्रीनिश कलर का होता है। ये पब वाला वाइट बहुत सिंपल है, और ये तो मैंने तुमको बता दिया AgCl वाला मतलब वाइट कलर का ही होता है। और इसके अंदर मैंने तुमको ये भी चीज़ ऑलरेडी बता रखी है कि ये जो होता है हमारे पास सॉल्युबल होता है डाइल्यूट अमोनिया के अंदर, कोई खास बात नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात आपने बताई। और ये भी मेरे को याद है कि पीला हरा लाल गुलाबी, पीला हरा लाल गुलाबी, पीला हरा लाल गुलाबी, F2Cl2 Br2 I2, ठीक है ना। और हाँ, गुलाबी से एक चीज़ ध्यान दोगे, गुलाबी आता है बट एक्चुअली में वायलेट कलर का होता है I2, है ना। तो गुलाबी थोड़ा सा डार्क करके देखोगे, गुलाबी ऐसे वो लगता है, बट एक्चुअली में अगर देखोगे तो वायलेट कलर का निकलता है। तो ये चीज़ हमें अपनी मालूम है। आगे हम बात करते हैं कि सर हम Br2 का कंफर्म, सॉरी प्रीलिमिनरी टेस्ट पहले, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है, HBr बनता है, पंजिन टेस्ट पहले मालूम चला, यहाँ पे Br2 भी साथ में बन जाता है। तो यहाँ पे रेडिश कलर का हमने देखा है कि मिलता है, ठीक है ना। आगे भी तुमको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेते हैं, चूँकि यहाँ पे हेलोजन है, तुमको मालूम है HBr पंजिन डेसिमल होता है, HCl HBr का पंजिन डेसिमल होता है, तो इसका पंजिन डेसिमल है। यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्रोमीन ब्राउन, तुमको बता दिया मैंने। कन्फर्मेटरी टेस्ट अब इसका हम लगाते हैं, तो कन्फर्मेटरी के अंदर AgNO3 वाला वही, तो AgNO3 के साथ तुमको मालूम है सर AgBr बनेगा, जो कि येलो कलर
का होता है, सॉल्युबल होता है कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं इसको, तो भाई ये तो प्रिमिनरली वाला ही हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कराओगे Br2 रेडियस पर। हाँ, लेयर टेस्ट Br2 के अंदर आपने बताया था इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास क्लोरीन वाटर के साथ, इसमें से कोई भी यूज कर लो, यहाँ पे क्लोरीन वाटर रहेगा, और यहाँ पे कुछ भी यूज कर लो, हमारे पास CCl4 यूज कर सकते हैं और हेलोफॉर्म यूज कर सकते हैं या CH2 यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सर ये लेयर बनती है इसकी, है ना, इसके अंदर यहाँ पे देखोगे ब्राउन लेयर बन जाती है। तो ऐसा कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं भाई, नाम सुनते ही ये सब चीज़ें तुमको याद आ जानी चाहिए। दही जमाओ, तुमको मालूम है ये सर सल्फेट का होता है, क्रोमिक क्लोराइड क्लोरीन का होता है। लेयर टेस्ट ब्रोमीन आयोडीन दोनों का हो सकता है, आप कलर से पहचानेंगे सर। अगर हमारे पास ब्राउन कलर आता है और उसके अंदर भी ये लेयर टेस्ट के अंदर तो यही यूज करेंगे आयोडीन हो, तो वहाँ पे भी मतलब क्लोरीन वाटर यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे या तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म यूज कर लो, या फिर CCl4 यूज कर लो, या फिर और CH2 यूज कर लो, कोई खास बात नहीं है। ब्राउन कलर मिलता है वहाँ पे सर, वायलेट कलर मिलेगा जो आयोडीन का हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। बट उससे पहले तो प्रिलिमिनरी, आज जब आयोडीन पे आते हैं तो इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट देख लेते हैं। तो आयोडीन के अंदर हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग के साथ कराएंगे जो कि हैलोजन है, तो हमारे पास यहाँ पे I2 बन रहा है। और इसको हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है वो डार्क वायलेट फ्यूम्स मिलता है, वो होता है, ठीक है। आगे हमने बात की कंफर्मेटरी टेस्ट, हमें इसका देखना है आई का। हमने आगे बात की कि हमें कंफर्मेटरी टेस्ट देखना है, आयोडीन का कंफर्मेटरी टेस्ट। सर आयोडीन का कंफर्मेटरी टेस्ट अगर हम आएंगे तो यहाँ पे वही तुम बताया था, Ag पॉम में मन न लगाओ, कार्बेटो घराओ, वरना हमसे आज लाते पड़ेंगी। तो हमसे आज लाते लेयर के अंदर लाते पड़ेंगी, ठीक है। तो हमसे तो यहाँ पे चीज़ें जब कराते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कारलेट पीपीटी बनता है। इंपॉर्टेंट याद 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 याद, आई निगेटिव का स्कारलेट पीपीटी बनता है Hg के साथ। तो हमसे आज लाते पड़ेंगे, हमसे आज AgNO3, Ag का तो तुमको मालूम है AgI बनेगा येलो और इनसॉल्युबल होता है अमोनिया के अंदर। लेयर टेस्ट बता दिया तुमको, क्लोरीन वाटर वही CCl4 यूज कर लेंगे। यहाँ पे आयोडीन जो हो रहा है वो जो होगा हमारे पास, और आयोडीन जो होगा सर वो वायलेट लेयर बनाएगा। आयोडीन जो होगा 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 यार डार्क वायलेट कलर का होता है तो वायलेट लेयर बनाएगा। और आगे हम बात करते हैं फिर से हमारे पास इधर लेड एसीटेट के बारे में। यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे आयन देख रहे हो ना, यहाँ पे इसका सोल्ट हो सकता है। मान लो यहाँ पे HgSO4 हो गया तो तुम समझ जाओगे ना, हाँ Hg2+ है तो स्कारलेट पीपीटी। ऐसे यहाँ पे Pb+2 के अंदर है तो पड़ेगी से पीला याद रखोगे तो PbI2 बनता है, वो येलो कलर का होता है। अच्छा ऊपर में तुम बताया था एक वाइट होता है, Pb कौन सा, Cl2 वाइट होता है, देख ले PbCl2 वाइट होता है, ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस करके मैंने बताया था, सच में वो बहुत ऑब्वियस है। और इसको PbI2 का याद रखोगे, हमसे आज लाते पढ़ेंगे के अंदर पीला हो जाता है, तो ठीक है समझ में भी आता है। आगे एक है बहुत ज़्यादा, ये सिलेबस के अंदर नहीं है, बस कभी कभी आगे अगर क्वेश्चन के अंदर इनलेट में काम आ जाएगा। ये वीक एसिड वाला वही है, सल्फाइड वाला मैं तुम बता रहा था जो था ना वहाँ पे कि SST, तो SST के अंदर था यहाँ पे सल्फाइड, ये तो था पंजेंट स्मेल और मतलब कढ़ाई चढ़ाने के लिए भगते थे वहाँ पे वाला हो गया कि कढ़ाई चढ़ाओ कढ़ाई चढ़ाओ, कैसे था SST के अंदर हमने देखा था, इसके अंदर था हमारे पास कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक नाचेगी। और यहाँ पे ये हो गया, यही था हमारे पास, ये सल्फाइड था। वीक H+ के साथ देखोगे SO2 गैस देता है, SO2 जो होता है हमारे पास। और ये हमने देखा है कि K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, ग्रीन के अंदर कन्वर्ट करता है, कलरलेस गैस होता है। और ये भी सल्फेट के जैसे ही BaCl2 वही बकार्डी के साथ, वही बकार्डी जैसे वाइट पेपेसिटेट बनाएगा। और डाइल्यूट एसिड के साथ आगे बर्निंग स्मेल लाइक स्मेल देगा, बर्निंग स्मेल देगा, काइंड ऑफ जान सकते हो। बस आ जाओ हम बात करते हैं फिर से एक बार इंपॉर्टेंटली, हमने जो मेन देखना है यहाँ पे, सॉरी ये वाले चीज़ को हम आते हैं। और इसमें देखो हमने अब तक क्या क्या देखा, मैंने तुमको बताया प्रिलिमिनरी टेस्ट में सिर्फ यही नहीं भाई, ये भी याद रखोगे, ये बोरेक्स वेट टेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ड्राई हीटिंग टेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट है। और इसको करने के बाद हम आगे कंफर्मेटरी पे जाते हैं कि अच्छा शक तो होगा, हो सकता है ये हमें मालूम लगा, हमें कंफर्म करना है तो हम जाते हैं। ये सब ड्राई टेस्ट होते हैं, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं उनको अपन ड्राई टेस्ट बोलते हैं, और इसको वेट टेस्ट बोलते हैं। ये ड्राई टेस्ट होता है, ये वेट टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी ड्राई और कंफर्मेटरी वेट। कोई खास बात नहीं है, हमें मालूम है, और मालूम है बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब हमारे पास, ठीक है। आगे अब हम बात कर रहे हैं प्रिलिमिनरी। आज यहाँ पे देखो प्रिलिमिनरी को पहले मैं रिवीजन कराऊंगा, पहले हम प्रिलिमिनरी को रिवीजन करते हैं, फिर कंफर्मेटरी यहीं पे हम सबका देख लेंगे, ठीक है ना। प्रिलिमिनरी पहले हमें आइडिया तो चले कौन सा है, ठीक है। तो देखो मैंने तुमको बताया कलर वाले होते हैं और बदबू वाले होते हैं। कलर के बारे में बताऊँ तुमको, अगर कलर तुमको ब्राउन याद आया, सर ब्राउन तो हमारे पास नाइट्राइट हो सकता है ना, नाइट्राइट होगा, वीक एसिड के साथ देगा, नाइट्रेट होगा HNO3 दिख भी रहा है, वो स्ट्रॉन्ग के साथ देगा। और हमारे पास कलर के अंदर एक वायलेट वाला था जो कि आयोडीन था, और वायलेट आयोडीन वायलेट पर्पल वायलेट ऐसे कुछ करके था ना,
देखो वॉयलेट फ्यूम था इसका, और इसके अंदर ब्राउन जो होता है ये प्रिलिमिनरी के अंदर भी HBr2 ब्राउन कलर देता है, वो हमें एक ऑब्वियस तरीके करके मालूम है। हमने इसके अंदर देखा दो है हमारे पास। एक हो सकता है कि यहाँ पे जो स्मेल आ रहा है वो रॉटन एक लाइक स्मेल आ रहा है, सल्फाइड होगा, और एक बदबू हो सकता है सर पंजेंट आ रहा है, तो यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जाकर कन्फर्म करो। मैं दूंगा सर ब्रिस्क इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, आप बोलोगे कार्बोनेट है, मैं बोला सर बकार्डी है, बेरियम क्लोराइड के साथ, मतलब कार्डिवाइड प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो सल्फेट होगा ऑफकोर्स, ये ग्रुप 2 के अंदर आता है, सल्फेट है, स्ट्रॉन्ग वाला है, सल्फाइड तो हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है। ठीक है, मैं अगर तुमसे सर एक चीज़ पूछ बैठूं कि फिर से मेरे को कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछता हूं सर, ब्राउन कलर नाइट्रेट और नाइट्राइट हो जाएगा। मैं तो ऐसे पूछ बैठूंगी सर पंजेंट स्मेल, तो आप बोलोगे ClBr हो जाएगा। मैं तुमको बोलूँगा आयोडीन, तो यहाँ पे आप देखो करेक्टरिस्टिक में रैंडम इधर घेरूंगा, तुम बता दो कलर उसके करेक्टरिस्टिक। यहाँ पे प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में बता दो, तो मैंने आई घेरा तो तुम बताओगे आई जो होता है यहाँ पे उसके बारे में तुम एक लाइन आराम से बोल सकते हो, वायलेट कलर का होता है सर। ये इसके नीचे वाले घेरो, ये दोनों के दोनों जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं सर, वो जो होते हैं ब्राउन कलर देते हैं हमारे पास, ठीक है ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर, और दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके अंदर ये वीक है तो एक्स्ट्रा भाव देते हैं, एक्स्ट्रा भाव के अंदर हम यहाँ पे आंसर देखते हैं I2 बन जाता है। जब KI के साथ रिएक्शन कराते हैं हम इसका, तो I2 बनता है, जो कि स्टार्च के साथ हमारे पास ब्लू कलर देता है। क्वेश्चन आया हुआ है इस चीज़ पे, ठीक है ना। अगर मैं जैसे पूछूं सर प्रोटीन लॉग है, ये स्मेल आ रहा है, तो ये सल्फाइड है, और सल्फाइड के अंदर हम देखेंगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन सा, कढ़ाई चढ़ाओ आज पब्लिक नाचेगी। ऊपर जो होता है लेड एसीटेट होता है, और नीचे जो होता है हमारे पास कढ़ाई कैडमियम एसीटेट, जो कि येलो होता है, पीला, काला और पर्पल के अंदर सोडियम प्रोसाइड टेस्ट, और फार्मूला लिखना मैं तुमको सिखा दिया था। 5 पानी होता है इसके अंदर, जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इन दोनों के अंदर बनता है। 5 पानी, 1 NO होता है, NO+1 के अंदर होता है। यहाँ पे 5 CN बनेगा, Fe रहेगा, 5 CN बनेगा, Fe रहेगा, और CN जो होगा वो 5 बनेगा, और साथ में हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे NO रहेगा, और बाहर हमारे पास K4 हो सकता है, और यहाँ पे बाहर जो होगा वो सल्फेट होगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं हमारे पास कार्बोनेट का, बता दो कंफर्मेटरी प्रिलिमिनरी। कार्बोनेट ब्रिस्क फॉर्मेशन CO2 बनेगा, ठीक है ना, वीक के साथ हम इनको कराएंगे, तो ऑफकोर्स वीक के अंदर आता है, तो वीक के साथ इसको कराओगे। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं सर, यहाँ ब्रिस्क फॉर्मेशन बन रहे हैं जो, और इसका कंफर्मेटरी अगर हम कराने लेके जाएंगे, हमें आइडिया चला, अगर हम देखा कि यहाँ पे इनो जैसा बबल काइंड ऑफ ब्रिक फॉर्मेशन बन रहा है, तो कंफर्मेटरी कराने लेके जाओगे, तो वहाँ पे क्या करोगे तुम, यहाँ पे करोगे हम लाइम वाटर एंड ब्रेटा वाटर, इसके अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कराएंगे, वाइटिस होगा, और एक्सेस पास करेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। और मैं पूछूं सर सल्फेट का, मेरे को बता दो कि हमारे पास क्या होता है सर। सल्फेट के अंदर बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं BaCl2, और हमारे पास यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के साथ, और देखो बेरियम क्लोराइड के साथ और कार्डिवाइड प्रेसिपिटेट बनता है सल्फेट के अंदर सर। कंफर्मेटरी तो प्रिलिमिनरी आपने बता दिया ना, कंफर्मेटरी बताओ सर। गोरे अगर यहाँ पे दही बन जा रही है, तो गोरे मेटल्स यानी हमारे पास जो होगा वो Ag आ जाएगा, हमारे पास Hg आ जाएगा, यहाँ पे येलो बनेगा Hg के अंदर, यहाँ पे वाइटिस बनेगा, और इसी के अंदर इधर देखेंगे तो जो हमारे पास मतलब BaCl2 के साथ तो वाइटिस बनता ही था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नाइट्राइट, इसके अंदर मैंने तुमको बता ही दिया है कि इसके अंदर पहला ब्राउन रिंग दोनों के अंदर होगा। कंफर्मेटरी के अंदर हम वीक है, ज़्यादा भाव देते हैं, और भाव ज़्यादा देने के लिए वहाँ पे I2 जो बनता है वो KI की वजह से बनता है, और ये जो I2 बनता है स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है। क्लोरीन ब्रोमीन के अंदर सर बता दो मेरे को कंफर्मेटरी क्या होता है। एक्चुअली में देखो HCl बन रहा है, HBr बन रहा है, तो हम देखेंगे सर पंजेंट स्मेल इन दोनों के अंदर आ जाता है, बट यहाँ पे Br2 बन जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। इन दोनों के अंदर लेयर टेस्ट कंफर्मेटरी होता है। इसके अंदर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो कि टार्ड के अंदर आता है। क्रोमिल क्लोराइड बनाते कैसे हैं सर, वो तो सर बनाते हैं हमारे पास K2Cr2O7 से। हमारे पास यहाँ पे H2SO4 मतलब लेते हैं, यहाँ पे जो लेते हैं वो मन वाला लेते हैं, MnO2 प्लस हमारे पास ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, और साथ में इसके अंदर इधर Pb के साथ होता है, जो कि मैंने तुमको बताया था वाइट बनता है Pb वाला, और ऊपर जो होता है हमारे पास मैंने तुमको बताया था AgNO3 था, और यहाँ पे जो बन रहा था हमारे पास वो मैंने तुमको बता दिया था। क्लोरीन का जो बनता है वो क्या बनता है सर, क्लोरीन का व्हाइट कलर का बनता है, और बाकी जो इन दोनों का हो गया ब्रोमीन आयोडीन का Ag के साथ जो बनता है वो बनता है हमारे पास येलो कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का बन रहा था सर, आपने खुद बताया था मेरे को, आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये डाइल्यूट के अंदर सोलूबल होता है, और ब्रोमीन का जो होता है स्ट्रॉन्ग अमोनिया के अंदर, ये वीक अमोनिया के अंदर सोलूबल होता है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया के अंदर सोलूबल होता है, और ये तो होता है सोलूबल ही नहीं होता है। ये दोनों येलो कलर के होते हैं, और ये व्हाइट कलर का होता है। ये वीक अमोनिया में सोलूबल, ये स्ट्रॉन्ग अमोनिया में सोलूबल है, और ये आयोडीन तो सोलूबल ही नहीं है, ठीक है। और इसको याद कैसे हमने किया था, आपने याद कराया था इसको सर कि पब में Ag, यहाँ पे Ag अभी बताया तुमने, Ag नाइट्रेट था यहाँ पे, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे पब में मन ना लगाओ, कार में बैठो घर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का हमने देख लिया पूरा। ब्रोमीन के अंदर बस एक लेयर टेस्ट स्पेशल हो जाता है। लेयर टेस्ट के लिए यहाँ पे क्लोरीन वाटर ले लेते हैं,
ब्रोमीन में क्लोरीन वाटर ले लेते हैं और साथ में CCl4 कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म बोल सकते हो या CH2 भी बोल सकते हो, CH2 भी ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है। क्या क्या ले सकते हो फिर से एक बार बात करते हैं। Br2 के अंदर क्या क्या ले सकते हो सर, लेयर टेस्ट के अंदर यहाँ पे बनेगा ब्रोमीन, ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ले सकते हैं हम क्लोरीन वाटर ले सकते हैं, और क्लोरीन वाटर के अंदर या तो हमारे यहाँ पर हमारे पास हम ले लेंगे हमारे पास क्लोरोफॉर्म ले लेंगे, CHCl3 ले लेंगे या CH2 ले लेंगे, या फिर हमारे पास CCl4 ले लेंगे। आगे हमने बात किया था सर आयोडीन के बारे में, अभी आपने बताया सर आयोडीन के अंदर AG पब में मन ना लगाओ, कार में बैठो घर आओ, वरना हमसे आज लाते पड़ेगी। तो HG आ जाता है, हमसे आज लाते पड़ेंगी HG, यहाँ पे स्कारलेट PPT बनता है, हमसे आज लाते पड़ेंगी हमारे पास। आज AG के साथ तुमने अभी तुमको बता दिया, अभी तो तुमने बता दिया मेरे को कि AgI बनता है, AgI जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता। हमसे आज लाते, लेयर टेस्ट बता दिया ब्रोमीन का जो होता है हमारे पास वही वायलेट कलर का यहाँ पे जो है वही बनेगा। और ऊपर जो था इसके अंदर हमसे आज लाते, लेयर के अंदर लाते पड़ेंगी PB के अंदर आपने बताया सर, PB के अंदर के अंदर पड़ेंगी, लाते पड़ेंगी से पीला होता है, यानी येलो कलर का आता है, यानी PbI2 जो होता है हमारे पास, PbI2 जो होता है वो येलो कलर का होता है। कोई खास बात नहीं है इसमें, पूरा का पूरा मैंने तुमको बता दिया। एक बार फिर से दोबारा करेंगे अपन अभी अगले पार्ट में इसके, उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये अब तक हमने जो देखा वो था हमारे पास बस एनायन वाला, आगे हम केटाइन का देखेंगे। एनायन हम इनसे एक बार को मालूम चलेगा ये है, कंफर्म कर लेंगे ऐसे ये है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम।